शांति। मित्रों, सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र खुदा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सुदामा एक कदम अपने कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं तो श्री कृष्ण 100 कदम उसके लिए दौड़े चले आते हैं। आज मैं एक कदम ईश्वर की ओर चैनल के द्वारा एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। हम सभी के अंदरों में ईश्वर ने सारी शक्तियाँ भरपूर कर रखी हैं, बस उसको जगाने की देर है। एक पावरफुल माइंड का एक छोटा सा स्टोरी 1950 में 1950 ईस्वी की सच्ची घटना है, जब संपूर्ण देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। उस वक्त एक छोटा सा बालक जो कि 8 साल की उम्र में ही हिमालय पर चला गया था। किसी ने उसे कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, अब तो तुम्हारी उम्र 24 वर्ष हो गई है, जाओ देश की सेवा करो, कुछ अपने ज्ञान को संपूर्ण देशवासियों में बांटो। वह बालक जो कि इस दुनिया से अनभिज्ञ था, सीधे इस दुनिया में आया और भोलेनाथ की नगरी काशी में पहुंच गया। वह बनारस जंक्शन पर गया और एक ट्रेन में जाकर के बैठ गया। उसे पता नहीं था किसी भी चीज के बारे में। पहली बार वह इतने लंबे वर्षों के अंतराल के बाद आया था। ट्रेन में टिकट कलेक्टर टिकट चेकिंग के दौरान जब उसके पास आए तो उससे टिकट मांगा, तो वो बोला ये टिकट क्या होता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था। टिकट कलेक्टर ने बोला अच्छा आपको टिकट नहीं पता, नीचे उतरो। उनके बातों को सुनकर डिब्बे में बैठे सभी लोग हंसने लगे कि कैसे लड़के हैं जिनको टिकट के बारे में भी नहीं पता। वो नीचे उतर करके चला गया। ट्रेन स्टार्ट हुई, चालू हुई, चलने को आगे बढ़ने के लिए, बट आगे बढ़ी ही नहीं। इंजीनियर्स बुलाए गए, सारे डिब्बे चेक किए गए, इंजन बदले गए, ट्रेन 7 घंटा लेट हो गई, बट आगे ट्रेन बढ़ी नहीं। सभी लोग आश्चर्य में थे, आखिर हो क्या गया है। रेलवे के सारे स्टाफ जब आपस में बातचीत कर रहे थे, इस अचंभित घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हो क्या रहा है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उस वक्त पूरे वर्ल्ड में ये प्रकाशित हुई थी। रेलवे के सारे स्टाफ जितने भी थे, जब वो टिकट कलेक्टर को ध्यान में आया कि उस लड़के को मैंने नीचे उतार दिया था, उसकी आंखों में करुणा नजर आ रही थी। निश्चित रूप से वह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। यात्रीगण हंगामा कर रहे थे, उसी बीच में सारे स्टाफ उसे ढूंढने लगे कि वो कहाँ गया। जब देखते हैं तो वह योगी एक चाय के टपरी के बगल में बैठा ध्यान में लीन है। उसे किसी तरह जगाया गया और उन्हें बुलाया गया कि आप आइए और ट्रेन में पुनः बैठिए। जैसे ही वो आकर के ट्रेन में पुनः बैठे, ट्रेन आगे बढ़ चली। इस आश्चर्यजनक घटना ने सभी को अचंभे में डाल दिया। सभी स्टाफ्स उनके सामने बैठ करके पूछने लगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उन्होंने सोचा कि जब इन्होंने मुझे नीचे ट्रेन से उतार दिया तो मैंने अपने ईश्वर को याद किया, सच्चे हृदय से पुकारा कि हे परमात्मा, एक तुम हो जो मुझे जानते हो और एक मैं ही हूँ जो तुम्हें जानता हूँ। ये संसार के लोग क्या जाने कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे ट्रेन से उतार दिया है। तो आज सच्चे हृदय से मैं तुझे बोलता हूँ कि जब तक मैं इस ट्रेन में बैठ न जाऊं, ये गाड़ी आगे बढ़नी नहीं चाहिए। और फिर मैं ध्यान में बैठ गया और अपने संपूर्ण ऊर्जा को इस संकल्प पर एकत्रित करके इस संकल्प को यूनिवर्स में छोड़ दिया। और इस संकल्प शक्ति के कारण ही परमात्मा ने मेरी मदद की और वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। तो इस कहानी से ये शिक्षा हमें मिलती है कि हमारे अंदर में सारी एनर्जी, सारी शक्तियां मौजूद है, बस संभवतः हमें उसे जगाने की देर है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचाने और जो हम बनना चाहते हैं वैसे संकल्प को हमेशा अपने मन में दोहराते रहे, खासकर सोते वक्त और उठते वक्त। सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव मोड में हो जाता है और उठने के बाद वह रिसीविंग मोड में होता है। तो हम जो कुछ भी संसार से चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, या जो कुछ भी हम ये दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में प्राप्त करना चाहते हैं, बस वो हम उसी वक्त संकल्प करें, निश्चित रूप से पूरा हो जाएंगे।
और परमात्मा जैसा सच्चा साथी और मित्र कोई नहीं। अगर वो साथ में हो, उनको दोस्त बनाकर चले, तब तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद पूरा कर देंगे, खुद ब खुद हम लोगों का सबका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं कौन की पहेली को समझना होगा। इसके लिए एकांत में 10 मिनट अपने लिए निकालिए। एक खाली टेबल रखिए या कुर्सी रखिए और जिन ईश्वर को किसी भी रूप में आप या परमात्मा को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को आप मानते होंगे, उनको आप इंडिविजुअल काल्पनिक तरीके से बुला लीजिए और उनको बैठा दीजिए और तब उनसे बातें कीजिए। और ईश्वर ने जो हम लोगों को एक अंतरात्मा की आवाज दी है, उस आवाज से स्वयं जवाब मिलता रहेगा और धीरे धीरे इस पहेली के नजदीक में पहुंचने का प्रयास कीजिए। और मेरा दावा है मित्रों, आप सब अपने आप को एक अलग पर्सन इस दुनिया में अपने आप को पाएंगे। ऐसा फील होगा जो शायद कभी किसी को महसूस न हुआ हो। इस दुनिया से एक अलग शक्तियों की अनुभूति होगी और तब आप प्राप्त करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक्टिंग करने के लिए इस दुनिया, इस संसार में आया हूँ और परमात्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है, मैं उसे भूल चुका हूँ। और तब सही मार्ग दर्शन आपको स्वयं परमात्मा करेंगे और तब आप इस दुनिया में स्वार्थ और निस्वार्थ भाव से कुछ भी जो चाहते हैं, सब कुछ अपने आप अचीवमेंट होता रहेगा। बस एक ही पहेली को समझाना है, मैं कौन। इस पर मैं एक सीरीज लाऊंगा जो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हो। अभी ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन या शब्दों में त्रुटियां फील होती होंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं सीरीज को आगे करूंगा, आप लोग हर एक शब्दों में गहराई नजर आई और आप लोगों को लगेगा कि ये मेरे ही लिए है। सेल्फ को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं बस, और ईश्वर की ओर कैसे नजदीक में जा सकते हैं, ये सबसे अच्छा अचीवमेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक अच्छा सा वीडियो नेक्स्ट डे पुनः आप लोगों के लिए दूंगा। ओम शांति, नमस्कार, धन्यवाद।